नमस्कार मेरी सोल ट्राइब 369। बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा से अपने चैनल पर लौट आई हूँ और इतना वक्त इसीलिए लगा क्योंकि मैं खुद को हील करने में बिजी थी और अब मैंने खुद को काफ़ी हद तक हील कर लिया है और अभी कुछ हीलिंग कंटिन्यू है। पर जितना मैंने खुद को हील किया है उनमें से जो मैंने सीखा है यहाँ मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आप में से किसी को भी गाइडेंस की ज़रूरत हो हीलिंग को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या कोई भी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह मैं और आप मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इस लाइफ जर्नी में। तो आज मैं आपसे बहुत कॉमन पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगी, रिपीटेटिव लेसन्स के बारे में। लाइफ में हम में से कई लोग एक बात से काफ़ी परेशान रहते हैं कि उनकी लाइफ में एक ही तरह की सिचुएशन यानी हालात क्यों खड़े होते रहते हैं। चाहे रिश्तों की बात हो, पैसों को लेकर हो, धोखा, प्यार, टॉक्सिक रिलेशनशिप, इस तरह की कई चीज़ें हमारी लाइफ में एक रिपीटेड साइकिल की तरह बार बार होती रहती है, अलग अलग लोगों के ज़रिए, अलग अलग सिचुएशंस के ज़रिए, बट एक ही तरह का पैटर्न। तो उसे हम कहते हैं रिपीटेटिव लेसन्स यानी कि रिपीटेड साइकिल। और इस तरह की जो साइकिल लाइफ में बार बार होती रहती है तो लोगों को समझ ही नहीं आता है कि इतना सब सही से करने के बावजूद भी क्यों बार बार एक ही तरह की सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ रही है। कई लोगों को कहते भी सुना होगा कि अरे बार बार मेरे साथ ही ये चीज़ें क्यों होती हैं, इतना सब अच्छे से करने के बावजूद भी यही चीज़ें क्यों मेरी लाइफ में होती रहती हैं। तो ये होती हैं रिपीटेटिव लेसन्स। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इस बात का ना जो सीधा सीधा जवाब यही है कि यूनिवर्स आपको जो लेसन्स लर्न कराना चाह रहे हैं वो अभी आपने लर्न नहीं किया है, यानी कि जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रही है अभी वो अभी तक आपने नहीं सीखा है। और वो सिचुएशन तब तक आपकी लाइफ में होती रहेगी जब तक आप वो लेसन्स यूनिवर्स के ज़रिए जो वो लेसन्स आपको सिखाना चाह रहे हैं तब तक आप वो सीख नहीं जाते, वो लर्न नहीं कर लेते, तब तक यूनिवर्स आपको इस तरह की सिचुएशन में बार बार डालते रहेंगे। और ये इस तरह की जो रिपीटेड साइकिल है वो आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती रहेगी। और इसका सीधा सीधा सोल्यूशन एक ही है कि आपको पहले तो रियलाइजेशन होना चाहिए। रियलाइजेशन कैसे कि पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि अरे यही चीज़ें पहले भी हुई थी, उसके बाद मैंने ये किया तब भी यही चीज़ हुई, उसके बाद मैंने ये किया तब भी यही चीज़ें हुई, तो ये बार बार क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इसके पीछे क्या वजह है। जब तक ये चीज़ें आपको रियलाइज़ नहीं होती हैं तब तक आप उसके आंसर्स नहीं ढूंढोगे। तो पहले किसी भी चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रियलाइज़ करना, सिचुएशन को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद खुद को ऑब्ज़र्व करिए, खुद के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करिए कि क्या ऐसा बिहेवियर है, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप बार बार सेम सिचुएशन में खुद को डाल लेते हो और एक ही चीज़ें बार बार होने के बावजूद दोबारा भी वही चीज़ें आपकी तरफ से होती हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जवाब यही आएगा कि खुद से ज़्यादा आप दूसरों को प्रायोरिटी पे रख रहे हो, इम्पोर्टेंस दे रहे हो, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस, फिर चाहे वो पर्सन हो या सिचुएशन। ऐसे में सबसे पहले आपको खुद को प्रायोरिटी पर लेके आना है, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है। और प्रायोरिटाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएं और किसी की परवाह करना ही छोड़ दें। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। इसका सीधा मतलब यही है कि जितना केयर, जितनी इम्पोर्टेंस आप दूसरों को दे रहे हो, सिचुएशन को दे रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट और केयर आपको पहले अपने आप को देना शुरू करना होगा। अपने आप को प्रायोरिटी देनी होगी। सबसे पहले आपको अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना होगा, सेल्फ़ लव स्टार्ट करना होगा, सेल्फ़ केयर स्टार्ट करनी होगी। उससे क्या होगा, उससे आपको ना आप अवेयर होगे खुद के बारे में, खुद के बिहेवियर के बारे में। जब आपको अवेयरनेस आएगी, आपको रियलाइजेशन होगा और आपको समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ से बार बार हो रही हैं और वो नहीं होनी चाहिए। जो सिचुएशनल साइकिल बार बार रिपीट हो रही है उसे ऑब्ज़र्व करके देखो, क्या इंडिकेट कर रही है वो साइकिल, वो सिचुएशन। वो जो इंडिकेट कर रही है वही आपका प्रॉब्लम है।
अब अगर वो प्रॉब्लम आपको समझ आ जाए तो उसके बाद उसे हील करो, उसके कोर तक जाके उसे हील करो, डेप्थ तक जाके उसे हील करो। मन से सारी कड़वाहट को निकालने की कोशिश करो। पहले तो ये सोचना मतलब निकाल दो अपने मन से कि यार ये बार बार मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, बार बार मैं ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों। तो ये चीज़ें ना नेगेटिव एक थॉट पैटर्न क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले तो इसको आपके मन से आपको बाहर निकालने की कोशिश करनी है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप गुड प्रैक्टिस करते हैं, आप बाहर मतलब कंटिन्यू अपने थॉट पर वर्क करते हैं, अपने आप पर वर्क करते हैं, तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। और ये मत सोचो कि यूनिवर्स आपको पनिशमेंट दे रही है या आपको पनिश कर रही है सिचुएशन के ज़रिए। नहीं, यूनिवर्स आपको पनिश करने के लिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं लाती, बल्कि आपको ऐसी सिचुएशन में इसीलिए धकेलती है ताकि आपके अंदर जो चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, आपका जो बिहेवियर आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, उसे सिचुएशन के ज़रिए समझ के उसकी जड़ यानी रूट कॉज तक जाकर आप खुद को हील कर सकें। तो जब भी आपको लगे कि कोई सिचुएशन बार बार आ रही है लाइफ में जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है, तो पहले तो शांति से बैठ जाएं, एकदम माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करें और फिर सोचिए अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करके। और ख़ुद की लाइफ को ऑब्ज़र्व क्यों करना है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि जितना आप अपनी लाइफ को, अपने आप को आप जितना बेहतर जानते हो उतना सामने वाला नहीं जानता है। आपने अपनी लाइफ में जो फेस किया है वो कोई और नहीं जानता है, वो सिर्फ आप जानते हो। इसलिए पहले आपको अपने आप को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, उसी से आपको रूट कॉज पता चलेगा और वही चीज़ होगी जो आपको हील करने में हेल्प करेगी। तो रूट कॉज को फाइंड आउट करके हील करें और उस इमोशन और वाइब्रेशन को, उस नेगेटिव इमोशन और वाइब्रेशन को रिलीज़ करने की कोशिश करें। और आप चाहें तो यूनिवर्स से गाइडेंस मांग सकते हैं, यूनिवर्स से हेल्प मांग सकते हैं। यूनिवर्स हमें आंसर देती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पहले अवेयरनेस में लाना होगा, तभी आप समझ पाएंगे उसके आंसर्स को। तो यूनिवर्स से गाइडेंस मांगे, पॉजिटिव अफर्मेशन दें, खुद के अंदर से ही खुद को हील करें और डिवाइन को सरेंडर करके कहें कि आप जो लेसन लर्न कराना चाह रहे थे वो मैंने लर्न कर लिया है, अब प्लीज़ मुझे इस रिपीटेड साइकिल से फ्री करें और मुझे हील करें। तो इस तरह आप खुद को हील करके इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। एंड आई होप आपको थोड़ी क्लियरिटी मिली होगी। और फिर भी अगर कोई उलझन, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको गाइडेंस दे सकूँ या उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। इसके अलावा आप अगर न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड और एस्ट्रो चार्ट से भी चाहें तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपने इतना समय देकर सुना। और आप यूं ही बने रहिएगा मेरे साथ और जुड़ते रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।